नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का, वर्ड प्रॉब्लम है। देखते हैं जी, कहता था फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय दिस वन, m is equal to log of a by a naught, और यहाँ पर बेस 10 है। if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of the earthquake? अब ये स्टेटमेंट हमने रीड कर ली है। अब मैं आपको मजेदारी की बात बताता हूँ, इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमें जस्ट इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है वो फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन है, और उस फॉर्मूले में जो वैल्यूज हमने पुट करनी है वो वैल्यूज भी इस इक्वेशन में गिवन है। हमें जस्ट वो इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए। कोई फॉर्मूला, कोई इंफॉर्मेशन हमने खुद से यहाँ पे यूज नहीं करनी। जैसे देखें, मैं सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग देखिएगा कि मैं तमाम इंफॉर्मेशन इसी स्टेटमेंट से ही यूज करूंगा। सो सोल्यूशन जी अगेन मैं एक मरतबा लिख देता हूँ जी। सोल्यूशन फॉर्मूला क्या है जी, जो हमें फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला गिवन है कि अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं अर्थक्वेक की, उसका फॉर्मूला होगा लॉग ऑफ ए बाय ए नॉट, और बेस यहाँ पर क्या है, 10 है। ओके, इस तरह ब्रैकेट यूज कर देते हैं जी। अब इस फॉर्मूला में m हमें फाइंड आउट करना है। अगर m फाइंड आउट करना है तो दो वैल्यूज हमें चाहिए, a और a नोट की वैल्यू चाहिए। तो आए जी फिर देखते हैं क्या a और a नोट की वैल्यू गिवन है। ये log एज इट इज आ गया अभी। ये a, ये देखें जी, एम्पलीट्यूड a इज 10,000, तो a की वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाय a नोट इज 10। वेरी सिंपल जी, दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा जी हमारे पास 1000। अब हमें m की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, हमें 1000 का log फाइंड आउट करना है। बेस 10 है, इसका मतलब है ये कॉमन log है। तो 1000 का log कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करें, मंटीसा फाइंड करें, आपके पास 1000 के log की वैल्यू आ जाएगी। या कैलकुलेटर पकड़ें। अब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कैलकुलेटर यूज करना है नहीं यूज करना, कैलकुलेटर पकड़ें, कॉमन log है, log 1000 लिखें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 3 आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि यार कैलकुलेटर और टेबल अभी ना मैं यूज करूं, तो फिर आप इसको फिर सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है। ये 1000 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ये 3 स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह। ये आ गया जी log ऑफ 10 विद बेस 10। और नंबर और बेस जब सेम हो तो हम उनको किनके हम उसकी वैल्यू जब वो 1 के इक्वल हो जाती है, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 3 आ गई है। अब सिंपल कैलकुलेटर पकड़ें, log ऑफ 10,000, log ऑफ 1000 की वैल्यू लिखें, आपके पास वैल्यू 3 आ जाएगी, तो आपकी m की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो आप देख सकते हैं, जस्ट ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में a की वैल्यू पुट की, a नोट की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, सिंपल इज दैट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टेटमेंट देखते हैं जी। स्टेटमेंट, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% per annum to so that the total value of this investment after t years is rupees y. This is modeled by an equation y is equal to 1 lakh into 1.05 raised to power t, and t is greater than or equal to 0. Find after how many years in the investment will be double. जी एक बड़ी लेंथी सी स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट रीड कर ली है। अब स्टूडेंट्स जो अब आप लोग सोच रहे हैं कि अभी इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे क्या नहीं लेंगे, तो भाई ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। क्या आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पे गिवन नजर आ रहा है? देखें, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है, वैल्यू है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, वैल्यू है, ये एक फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू दिस वन। फॉर्मूला गिवन है और इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज यूज होनी है वो भी गिवन है, और वो हम इस स्टेटमेंट से ही वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो आए फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला फॉर टोटल इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला ये गिवन है जी, y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 इन रेज टू पावर t। फाइंड हमें करना है, फाइंड हाउ मैनी ईयर्स, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। देखें ये y इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है और t जो है, दो ही तो वेरिएबल है ना इसी फॉर्मूला में। लाख का मतलब 1 लाख है, ये नंबर है, 1.05 ये भी एक नंबर है।
वाई टोटल इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है और टी जो है ये टाइम को शो कर रहा है, ड्यूरेशन को शो कर रहा है। और हमें टी ही फाइंड करना है, हाउ मैनी ईयर्स, कितना टाइम, कितनी ड्यूरेशन लगेगी कि इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। कहता है इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, तो भाई इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 1 लाख थी, तो कहता है टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हो जाएगी, डबल। डबल से मुराद है कितनी हो जाएगी, 2 लाख। आप यहाँ पे चाहें तो लिख भी दें, इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड एज वाई इज इक्वल टू, पहले लाख थी तो लाख को हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, यानी कि ये एक्चुअली वाई की वैल्यू आ गई विच इज 2 लाख इज इक्वल टू, ये वाई की वैल्यू 2 लाख, ये फॉर्मूले का जो लाख है 1 लाख ये एज इट इज, इंटू 1.05 की पावर टी भी एज इट इज। अब टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 लाख इधर आकर डिवाइड करेगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1.05 की पावर है टी। ये इसको जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर है टी। अब एक ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब ये अगर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो भाई इसके लिए फिर हमें ये करना होगा कि अब हमें इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा। वैसे तो हम मोस्टली एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा केस है कि हमें जो है इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा। सो आए फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ये टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स का log ले लेंगे, log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 1.05 की पावर क्या है t। वैसे हम अगर चाहें तो इसको, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिख देते, अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देते तो फिर भी हम इसको सोल्व कर सकते थे, बट हमने बोथ साइड का log ले लिया। अब ये t यहाँ पे स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log of 2 is equal to t into log of 1.05। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें t की वैल्यू चाहिए, तो ये इस साइड पे आके log of 2 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, log of 2 डिवाइडेड बाय log of 1.05, दिस इज 1.05, और यहाँ पे हमारे इस साइड पे क्या रह गया, t। अब अगर t की वैल्यू चाहिए तो log 2 की वैल्यू फाइंड करें, log 1.05 की वैल्यू फाइंड करें, दोनों को डिवाइड कर दें। तो अब यहाँ पे वैल्यू टेबल से फाइंड करनी है, कैलकुलेटर से, किससे, भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जस्ट कैलकुलेटर पकड़ें, log ऑफ 2 की वैल्यू हम लिखते हैं, तो log ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.3010, और डिवाइड करते हैं, log ऑफ 1.05 की वैल्यू हमारे पास आती है जी 0.0212, और जब हम इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करते हैं तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी इक्वल टू 14.2, इट्स 14.2 ईयर्स है जी। कितने साल इसको लग देंगे जी, 14.2 ईयर्स लग देंगे, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ये जो है ये डबल के इक्वल जो है वो हो जाएगी। सो यही हमें फाइंड आउट करना था। सो क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ। आए मूव करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और देखते हैं जी उस क्वेश्चन में क्या चीज़ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, Huria is hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gain the altitude. The initial temperature Ti at sea level is this one. Using the formula, calculate the temperature at an altitude height of 500 meters. अब आप लोग कहेंगे कि सर हमें प्रीवियस 2 क्वेश्चंस की अगर तो समझ आ गई है तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो चुकी है, फिर इन क्वेश्चंस में हम कोई फॉर्मूला, कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास से यूज़ नहीं करने वाले। हमें करना क्या होगा, हमें जस्ट ये करना है कि जो फॉर्मूला गिवन है वो फॉर्मूला लिखेंगे, और उस फॉर्मूले में कोई एक वेरिएबल, कोई एक वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, और बाकी वैल्यूज जो हैं वो हमें यहाँ पर गिवन होंगी। तो आए जी उसी तरह हम काम कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ जी फॉर्मूला फॉर
टेम्परेचर, ये फॉर्मूला गिवन है कि टेम्परेचर T इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर यहाँ पर हम लेंगे H डिवाइडेड बाय 100, इट इज 100। अब यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है T की, यही है जी, कैलकुलेट द टेम्परेचर, T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें Ti की वैल्यू भी चाहिए और H की वैल्यू भी चाहिए। क्या Ti की वैल्यू यहाँ पर गिवन है जी, Ti की वैल्यू है 20। आए जी वैल्यूज पुट करते हैं, इट्स 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और इसकी होल पावर है जी H बाय 100। तो H की वैल्यू भी हमें गिवन है 500 मीटर। सो H बाय 100 को H की जगह पे 500 लिखा और 100 उस वैसे ही उसको डिवाइड कर रहा है। सो T इज इक्वल टू दिस वन। नाउ T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और 500 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई 5। अब आप अपने कैलकुलेटर पर 20 मल्टीप्लाई बाय दिस वन और उसकी पावर 5 लिखें, आपके पास सिंपल जो है वो T की वैल्यू आ जाएगी, जो कि T की वैल्यू हमारे पास आएगी 17.17 सेंटीग्रेड, यानी कि सेल्सियस स्केल में ही हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। लेकिन अब इस सारे क्वेश्चन में लॉगरिथम का यूज कहीं भी हमने नहीं किया। सो हम यहाँ पर लॉगरिथम का यूज करेंगे, और वो लॉगरिथम का यूज हम कैसे करेंगे, जब हम इस स्टेप पे आ जाएंगे, सेकंड लास्ट स्टेप पे, तो बजाय कि अब हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख दें, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर बोथ साइड का एंटी लॉग ले लेंगे। यानी कि एक जबरदस्ती वाली बात ही समझ लें, बट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। सो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, it will be log of T is equal to log of 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5। ये जी मैंने इस तरह ब्रैकेट डाला कि मैंने एक कंप्लीट साइड का लॉग ले लिया। अब इसको वही बात, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लेके चलते हैं जी। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, log of 20 एंड log of 0.97 की पावर 5, दोनों को सेपरेट log लिखा, दरमियान में प्लस का साइन। अब इससे पहले कि मैं इन दोनों नंबर्स का log फाइंड आउट करूं, तो यहाँ पर पहले इस पावर 5 को स्टार्ट में लेके आना, और ये पावर 5 जस्ट इस log के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये पावर 5 सिर्फ इसकी पावर है। अब 20 का और 0.97 का log फाइंड आउट करना है, इस साइड पे log of t एज इट इज आ जाएगा जी, log of t इज इक्वल टू, अब ये 20 का log फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे जी। कैलकुलेटर पे log 20 लिखेंगे, इक्वल का साइन, इक्वल आप दबाते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1.3010, प्लस का साइन 5 एज इट इज आ गया। अब log 0.97 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेटर पकड़ें, log लिखें, 0.97 लिखें, इक्वल का जब आप बटन जो है वो दबाएंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर आपको जो वैल्यू देगा, मैं डायरेक्ट वो वैल्यू लिखता हूँ, -0.132। ये कैलकुलेटर आपको इसके log की यही वैल्यू देगा। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.30। अब देखें ये जो वैल्यू है ना, ये कैलकुलेटर की वैल्यू है, और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं लॉगरिथम की। लेकिन अगर हम इसकी लॉगरिथम टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर ये वैल्यू नहीं आएगी। तो इसीलिए कि कैलकुलेटर की और लॉगरिथम टेबल की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, और स्पेशली जब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, नेगेटिव हो। 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी माइनस, बल्कि आप इसको प्लस करें, इसको 5 के साथ जो है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और इसको प्लस करके जो रिजल्ट है वो हम फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास जी यहाँ पर आ जाएगा। क्या रिजल्ट आता है जी, फाइनल कैलकुलेटर पे हमने इसको सोल्व कर लिया, 1.3010 प्लस दिस और मल्टीप्लाई दिस वन लिखा, या इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, जो वैल्यू आए उसमें इसको आप प्लस करेंगे, तो हमारे पास एट द एंड जो है वो आंसर आ गया 1.2349। और इस साइड पे log ऑफ टी है। तो जी आए आए अब इस log को देखें, जैसे हमने जबरदस्ती log को घुसेरा है, ऐसे ही हम log को अब खत्म करेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। सो एंटी log ऑफ log t एंड एंटी log ऑफ 1.2349
करना क्या है, कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पे एंटीलॉग लिखेंगे, एंटीलॉग और साथ 1.2349 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आपका कैलकुलेटर आपको वैल्यू बता देगा 17.17, 17.17, और इसके साथ आप जो है ये सेल्सियस स्केल का सिंबल यूज़ कर लेंगे। सो आप देखें यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट इसको सोल्व करते तो यही आंसर आ जाता, बट हमने इसमें ज़बरदस्ती जो है वो लोगरिथम ऐड किया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सो बोथ साइड का लॉग लिया, सिंप्लीफाई किया, और लास्ट टाइम में एंटी लॉग लेके हम टी की वैल्यू तक पहुंच गए, और टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 2.4 जो है ये कंप्लीट हुई।